CEN न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नमिता और एक बार फिर हाजिर हूं मैं अब तक की फास्ट खबरों को लेकर आपके साथ। हुगली आरामबाग थाना अंतर्गत आरामबाग तारकेश्वर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक साइकिल सवार को रौंदा, जिससे साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर ही साइकिल सवार की मौत से गुस्साए लोगों ने किया पथावरोध। अलीगढ़ मायावती जी, प्रदेश में किसी भी सामान्य सीट से मेरे सामने चुनाव लड़ने मैं देखना चाहती हूं कि समाज मेरे साथ है या मायावती जी के साथ। ये वक्तव्य अलीगढ़ में मीडिया के रूबरू होकर भाजपा से निष्कासित पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह और उनकी पत्नी स्वाति सिंह ने संयुक्त वार्ता के दौरान व्यक्त किए। उस तारतम्य में मैंने भी ध्यान दिया था कि भाई सुबह में किसी को टिकट यदि कोई 1 करोड़ रुपया देता है तो दे देती है, दोपहर में कोई 2 करोड़ देता है तो दे देती है, शाम को कोई 3 करोड़ दे दे। मैंने कोई अस्थायित्व तो नहीं है, जिसको पैसे देकर के भी टिकट देती हैं उसको भी अस्थायित्व तो नहीं है कि वो चुनाव तक वो बरकरार रहेगा। तो मैंने एक प्रेफरेंस में, मैं इसको वोट नहीं करता हूँ क्योंकि इसी के लिए बहुत विवाद हुआ, मैंने कहा कि इनसे अच्छा तो वो है जो अपने बात पर अमल करता हो। ये मैंने कहा था और मैं जब पार्लियामेंट में मैं 19 तारीख को ये बात बोला था, किसी को पता नहीं था, कहीं मीडिया में नहीं आया। 20 तारीख को पार्लियामेंट में जब वो बहन मायावती जी बोल रही थी तो ये बात को चर्चा में आया। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के हाईवे के निकट SS के फ्लोर मिल पर सिटी मजिस्ट्रेट और सेल्स टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर ने मारा छापा। बैट चोरी करने के मामले में शासनादेश पर हुई कार्यवाही, कागजातों से की जा रही है टैक्स चोरी की जाँच। शासन से एक निर्देश था कि सभी आटा मिलों को उनकी बैट चोरी के संबंध में उनका इंस्पेक्शन किया जाए। उसी क्रम में आज दूसरा फ्लोर मिल है SS के, जो कि बाईपास पर अवस्थित है। इसमें सेल्टेक्स की टीम के द्वारा, जिसका नेतृत्व हमारे DC साहब कर रहे हैं, पूरी सेल्टेक्स की टीम के द्वारा ये इसकी जांच की जा रही है। इसमें जो बारदाना इनके पास है, उसके साथ साथ जो भी इनके पास गेहूँ उपलब्ध है या आटा मैदा, सारा सब चीज़ों का इंस्पेक्शन किया गया है, कैलकुलेशन किया गया। साथ ही इनके पेपर से पूरे स्टॉक का मिलान किया जा रहा है कि कितना गेहूं अंदर से UP से आ रहा है और कितना गेहूं बाहर से आ रहा है। ये कराबंचन के संदर्भ में सूचनाएं जो आयातित खरीद इनकी है वे प्रांत बाहर से, उसकी जांच के लिए या कोई अन्य तरह की खरीद किया है जिस पे टैक्स न दिया हो, इस तरह की जांच की जा रही है। और इसमें आगे अभी जांच जारी है, जो स्टॉक वगैरह लिया गया है इसके बाद जाँच की जाएगी। क्या खामियां मिली हैं अभी तक तो स्टॉक का मिलान इनके पेपर से होना शेष है, इसके बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन बाहर से इन्होंने दिल्ली और ग्वालियर से खरीद की है, उसकी जांच कराई जाएगी कि वास्तविक की स्थिति क्या है। सारी टैक्स चोरी के ही संदर्भ में तो जांच हो रही है। तो लगभग कितने का टैक्स चोरी होगा आपकी? नहीं, अभी वो मिलान करने के बाद ही पता लग पाएगा। अलीगढ़ में कल शाम सपा जिला उपाध्यक्ष के भतीजे की चाकूबाजी में हत्या लड़कों के 2 गुटों में रंगबाजी का परिणाम थी। कल शाम को केला नगर चौराहे पर लड़कों के 2 गुट भिड़ गए थे, जिसमें एक की हत्या हो गई थी जबकि फहीम घायल है। एक लड़के का फोन आया था, इसके पास 5:30 में खाना खा रहा था और खाना खाते खाते बोला पापा फोन आ रहा है लड़के का, मेरे दोस्त का, नीचे देख लो। तो ये नीचे का है, उतर के तो 3-4 मिनट बाद ही क्या चीख पुकारों की आवाज़ें आने लगी हमारे गेट से ही बाहर ही। तो जैसे हम लोग यहाँ से भागे निकल के, तो जब तक मतलब किस चीज़ से हत्या की गई है, क्या है? एक कृपाली उनके हाथों में। एक्चुअल कल शाम के समय आपस में बच्चों में झगड़ा हुआ था। उसमें एक लड़का समीर कराला है, यूनिवर्सिटी का छात्र है, वो उसने छोरेबाजी कर दी। उसमें एक लड़के आदमी की डेथ हो गई थी, एक गंभीर रूप से हाल एडमिट है। वो मामला इनके आपस का ही था।
इसके विरोध में जो उसके परिजन थे, उसके मोहल्ले के लोग, जो मृतक है बड़ा आक्रोशित थे और जो सिविल लाइंस थाने के आसपास के जो मोहल्ले हैं, जो मार्केट है, लोग वहाँ उपद्रव कर रहे थे। एक अमरीसा बड़ी फेमस मार्केट है, वहाँ ये लोग करीब 50-200 की संख्या में लोग आए और इनको हाथों में बैरस लेबर आती है, लोग लेके वहाँ पर उपद्रव करने लगे, दुकान लूटने लगे, चौकी तोड़ने लगे। देखिए, ये जो प्रथम दृष्टया जो तथ्य संज्ञान में आए हैं, ये कुछ लड़कों का आपस का वहाँ पर विवाद था, उसको लेकर दोनों पक्ष के लड़के वहाँ इकट्ठे थे। इस बीच में ऐसा बताया जाता है कि जो ये लड़का है मृतक आदिल और फ़हीम, ये लोग भी वहाँ पर पहुँचे और उसी में जो दूसरे पक्ष के लड़के थे उन लोगों ने चाकू मारा, जिसमें आदिल की हालत बहुत गंभीर थी, मेडिकल कॉलेज ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई और जो दूसरा लड़का है फ़हीम, वो भी घायल अवस्था में है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया जो तथ्य अभी तक संज्ञान में आए हैं, वो लगता है कि जैसे आपस का लड़कों का कोई पुराना इशू, कोई जो भी रहा हो, रंगबाजी को लेके या जिस भी तरह का इशू रहा हो। बाकी हर एंगल से हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, जल्दी ही और भी तथ्य सामने आने की संभावना। अम्बेडकर नगर जिले में गरीबी का दंश झेल रहा विकलांग तौफीक का परिवार भूखमरी के कारण भीख मांगने को मजबूर हो गया था। जहां सरकार ऐसे लोगों के लिए तमाम योजनाएं तो बनाती है, पर असल में ये योजनाएं ऐसे लोगों के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। आज मीडिया की छोटी सी कोशिश से पूरा परिवार खुशहाल है। पीड़ित तौफीक के दरवाजे पर राजनीतिक दल और सामाजिक संस्थाएं मदद के लिए हाथ बढ़ा चुके हैं। सबसे पहले गरीब परिवार की मदद करने के लिए, चूँकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ही इन सब सारी चीज़ों में सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं और मीडिया द्वारा चलाया गया ये जो अभियान है, ये इसी के थ्रू हमको पता चला कि मीडिया ने जगह जगह इस तरीके से मुहिम चला रखी है, जो गरीब कुछ दबे कुचले परिवार हैं उनको ढूंढ करके बाहर निकाले, जिससे तमाम सामाजिक संस्थाएं आकर के मदद कर रही हैं। ऑलरेडी मैं MIM पार्टी की तरफ से प्रभारी और प्रत्याशी हूँ। मुझे भी जब मीडिया द्वारा पता चला तो मैं भी अपने लोगों के साथ यहाँ मदद करने के लिए पहुँचा। सरकारी यहाँ की सरकार जो इस टाइम उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, उसका रवैया बहुत ही ढुलमुल रवैया है। वो कागज़ों पे सारी योजनाएं सीमित किए हुए हैं। अधिकारी अपने AC चैम्बरों को छोड़ करके बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। हरिद्वार 14 अगस्त की रात रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में शहीद भगत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने और अभी तक ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी होने और ना ही नई मूर्ति लगाने के विरोध में पूर्व विधायक अमरीश कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कारण हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, अगर उसका भी अपमान इस देश में होगा तो अगर हम अपमानकर्ताओं से बदला नहीं चुकाते, कानून के उसमें नहीं लाते तो हमारे को लाना। हमारा प्रदर्शन यही है कि जल्दी से जल्दी पुलिस उन लोगों को बेनकाब करे। कौन है वो देशद्रोही? और हम तो ये मांग करने जा रहे हैं पुलिस से, देशद्रोही वो तो है जो भारत माता की जय में लगा था। देखिए 14 तारीख को ये भगत सिंह जी की मूर्ति किसी अज्ञात लड़कों द्वारा तोड़ी गई है, उस पर मुकदमा पंजीकृत है और निश्चित रूप से ये अपनी भावनाओं को अवगत कराने के लिए हमारे पास आए थे। मैंने इनको आश्वस्त किया है कि आप कुछ समय दीजिए, इस केस को वर्कआउट करेंगे। इस पर वो लोग आश्वस्त होकर चले। उत्तर प्रदेश में लाचार कानून व्यवस्था के चलते महिलाओं की आबरू रोजाना तार तार हो रही है। फिर हमीरपुर जिले में एक नाबालिग 14 वर्षीय लड़की गैंग रेप का शिकार हो गई। शौच को गई इस लड़की को 4 युवकों ने अगवा कर चलती कार में बारी बारी से बलात्कार का शिकार बनाया और बाद में सुनसान सड़क पर बदहवास हालत में फेंक कर फरार हो गए। पीड़ित लड़की की तहरीर पर फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चौकी थाने में गए तो उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची को कोई उठा के ले गए, तो फिर हमको खोजा तो फिर वहाँ पे एयरटेल के और इस्लामपुर के बीच में टंकी थी, यहाँ पे तो वहीं पे लेटरिन के लिए तो वो शौच के लिए जा रही थी। उसमें 3-4 लोग आए और जीप में लड़की को खोली खिड़की और डाल दिया। इसके बाद ले गए वो कहीं सुनसान जगह। हमने पीछा किया और फिर पुलिस का सहारा लिया। इसके बाद उन्होंने बलात्कार वगैरह किया। लड़की ने बोला। कितने साल की है लड़की? 14 साल की साहब। किस क्लास में पढ़ती है? 9th में। अब क्या फिर आगे क्या हुआ? साहब उसको पकड़ा,
पुलिस को हमने गुहांड में बताया कि वहाँ ऐसा ऐसा हो गया और ड्राइवर ने बताया तो उसको हम लेवा के गए। जो कि जलिया थाना को बिलोंग करती है, उसके केस में ये बताया गया है कि शाम को शौच क्रिया के लिए जा रही थी तो कुछ लड़कों ने उसे रास्ते में जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया और बीच रास्ते में उसको छोड़ दिया, जिसके बाद में उसके साथ गलत काम हुआ। जब उनके घर वालों को पता चला तो उसको ढूंढने के लिए निकले तो उनको रात में वहाँ मिल गई। उसकी जानकारी उन्होंने जो जलिया थाना है वहाँ पर दी है, उसका मामला यहाँ पर आया है, जांच कर दी गई है और जांच के बाद में जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में उसे बताया जाएगा।